तो आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो तकरीबन 12 से 15 दिन हो चुके हैं, मतलब 15 डेज़। तो आफ्टर 15 डेज़ मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इसका एक मुख्य कारण है कि आपने जैसे पुराने वीडियोस देखे होंगे 2-3, तो एक सफ़र तय हुआ था और महादेव की कृपा से वो सफ़र बहुत अच्छे से संपूर्ण हुआ और वो महादेव को समर्पित किया। उसके बाद जैसे कि हम वापस लौटे, देखिए कितना मतलब एक ट्रस्ट के प्रोसेस से हम गए थे। मतलब जब मैंने वो रिज़र्वेशन किया था, देन हमने डिसाइड किया था कि हमें जाना है। उसके कुछ दिन बाद ही हमें पता चला, मतलब यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर ये शो हो रहा था कि हम जिस दिन जा रहे हैं वहाँ पे युद्ध के अवसर दिख रहे हैं और जब वापस आएंगे तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है। तो पता नहीं मैंने कितना कुछ सुन रखा था, पर इसके पहले भी हमने एक पूरी की ट्रिप प्लान की थी। तभी बारिश ने इस हद तक हड़कंप मचा रखा था कि उसके डर से हमने हमारा जो भी हमने रिज़र्वेशन कराया था वो हमने कैंसिल कर दिया। तो इस बार ना मैं बहुत हौसला देकर और बहुत खुद को हिम्मत बंधाकर मैंने सोचा कि इस बार जो भी हो जाए हम जाएंगे, क्योंकि हमारे मन में जो डर होता है किसी चीज़ के होने का, ठीक है, तो मोस्टली आप जब आपकी भावना डर पर ज़्यादा प्रभाव देती है, दबाव देती है कि हर बार सोचती कि नहीं ऐसा हो जाएगा, तो वो होता है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड मैंने ये सोच रखा था कि नहीं, हम जाएंगे। हमारा जो भी टूर था प्लान, जैसे हमने सोचा था कि हमारा आगरा हो जाएगा, जहाँ पे हमारे गुरुजी हैं, उनका दर्शन होगा। उसके बाद हमने खाटू श्याम जी का दर्शन किया। उसके बाद हम वृंदावन गए, बरसाना राधा श्री जी का दर्शन किया हमने। उसके बाद वृंदावन गए हम, वहाँ पे प्रेमानंद बाबा जी का दर्शन नहीं हुआ, पर क्योंकि जिस दौरान हम गए थे उस दौरान वहाँ पे श्रीमती राष्ट्रपति जी का दौरा चल रहा था, तो उस वजह से हमें दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन भीड़ इतनी थी तो पहले ही मुझे भीड़ से थोड़ा सा डर लगता है। मतलब मैं चाहती थी कि अगर भीड़ तो कहीं भी, आप कहीं पे भी भगवान की जगह पे जाओगे, आप किसी भी तीर्थ स्थान पे जाओगे तो भीड़ रहेगी। लेकिन मैंने सोचा था कि उतनी भीड़ नहीं रहेगी। लेकिन देखिए वहाँ पे दर्शनार्थी बहुत आए थे और जैसे कि राष्ट्रपति जी आई थी तो उनके लिए एक जो प्रोटोकॉल होता है कि 2 किलोमीटर तक लोग यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे, या तो बहुत से लोग रुके हुए थे। और जैसे ही वहाँ से राष्ट्रपति जी निकल गई तो गेट खोल दिया गया प्रेम मंदिर का, तो वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई। तो वो भीड़ देखकर मुझे डर लगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मुझे सफोकेट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सांस नहीं आ रही है। तो मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि मैं भीड़ में ना जाऊँ। हो सके तो गलत है, पर मैं मोस्टली भगवान जी का जो शीघ्र दर्शन होता है वो प्रीफर करती हूँ। उसमें क्या होता है, उसमें एक तो भीड़ नहीं होती है और हमें ईश्वर को देखने का मौका मिलता है। और जहाँ पर आप भीड़ में जाएंगे, मतलब जो कॉमन भीड़ में जाएंगे, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि आप भगवान को देख सकते हैं, उनको वो समय दे सकते हैं, लेकिन जो मुझे सेफ़ नहीं लगता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे दर्शनार्थी होते हैं, पर अगर सेम ऐसा ही हुआ था कि बरसाना में जब हमने लाइन लगी थी, तो वहाँ पे जैसे मैंने लाइन लगाई ना, तो मेरे पीछे ना बहुत से पुरुष थे। तो मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि क्या होगा। मेरे दिमाग में ये आया कि अगर भीड़ बढ़ी तो कैसे हुए कि पुरुषों के पीछे जो होंगे वो उनको धक्का देंगे, वो मुझे धक्का देंगे। मुझे लगा मैं इस भीड़ में एक मेरा सैंडविच बन जाएगा, तो उससे अच्छा मैं भीड़ से बाहर निकल गई। तो ऐसा हुआ। तो इस प्रकार मैंने सोच कर कुछ दर्शन किए। तो प्रेम मंदिर का सेम ऐसा ही हुआ, वहाँ पे बहुत भीड़ थी तो मैंने वो टाल दिया। मैंने सोचा कि चलो आगरा तो आना जाना है ही हमारा, गुरु जी के दर्शन के लिए हमें आना पड़ता है। तो इसके बाद हम जब भी आएंगे तो हम हम सिर्फ वृंदावन जाएंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे। हम केली कुंज जाएंगे वहाँ पे, और जो प्रेमानंद बाबा जी का जो भी सत्संग होता है वो भी अटेंड करेंगे, उनका एकांतिक वार्तालाप उसके लिए भी प्रयास करेंगे। अब श्री जी की कृपा अगर हो जाए तो हो जाए। उसके बाद हमने वृंदावन कंप्लीट किया। वृंदावन होने के बाद, वृंदावन मतलब सिर्फ हमने प्रेम मंदिर, उसके सामने मैं और मेरी बहन
हम बैठ के थे, मेरी माँ भी बैठ की थी, क्योंकि मैंने भी बोला कि मम्मी आप मत जाओ कि बहुत भीड़ है, तो अफरा तफरी हो सकती है या कुछ भी, मेरे मतलब माइंड में ऐसा चल रहा था। तो मेरी माँ ने भी बाहर से ही शिखर दर्शन किया, हमने भी शिखर दर्शन किया। लेकिन जो हमारे साथ हमारे जो साथी थे, जैसे कि मेरी छोटी बहन, उसके हस्बैंड, और जो मेरी दीदी थे उनके हस्बैंड, और मेरा भाई, वो अंदर चले गए। उन्होंने हमें वीडियो कॉल पे सब मंदिर जितना है वो दिखाया, हमने बाहर से ही दर्शन कर लिया, वो हो गया। और फिर आते हैं हमारे कृष्ण जी के पास, जैसे मथुरा। तो मथुरा जी तो अहो भाग्य, वहाँ पे ये शायद मेरा 4th या 5th टाइम होगा हमारा दर्शन का, क्योंकि इससे पहले भी मैं 2-3 जा चुकी हूँ और मैंने दोनों विग्रह का दर्शन कर लिया है ऑलरेडी। तो इस बार भी मैंने वहीं से, क्योंकि सामान बाहर रखना था और वो बाहर सामान देखना था, तो मैंने घर वालों से कहा कि आप लोग देख के आओ, हम बाहर रहते हैं। तो वहाँ पे भी हमने बाहर से ही दर्शन कर लिया और वहीं से हम मत्था टेक लिया। तो ये हो गया। इस प्रकार हमने पूरा 8 दिन का जो ये सफ़र था, हमने जो टूर हमने किया, तो ये मालिक की कृपा से बहुत अच्छे से हो गया। दूसरी बात मुझे ये कहना था, जैसे कि मैंने शुरुआत करी थी कि अगर मैंने ये सोचा, अगर ये सोचती मैं कि पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा, जैसे कि रिज़र्वेशन जैसे कराया उसके बाद ही पता चला कि युद्ध होने वाला है और होके ही रहेगा। तो आप अभी जो परिस्थिति देख रहे हो, तो युद्ध चल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन मुझे मालिक पर विश्वास था, मुझे मेरे महादेव पर विश्वास है कि जो भी होगा ना, जो भी अच्छा ही होगा। तो ये जो हमारा टूर था बहुत अच्छे से हुआ और हम सुखरूप, मतलब स्वस्थ तरीके से वापस भी आ गए। डर लग रहा था कि कहीं ट्रेन कैंसिल, मतलब ऐसा सोच सकते हैं लोग कि पता नहीं युद्ध चल रहा, ट्रेन कैंसिल, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिकॉज़ ऑफ मोदी जी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जब तक वो है ना, तब तक हम बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वो अब इतने पावर में है, मोदी जी, या हम भारत इतना पावरफुल हो चुका है कि कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। तो विश्वास कीजिए उन पर और भगवान पर कि आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको जहाँ तीर्थ स्नान करना है कीजिए। अभी कुछ समय बाद केदारनाथ का कपाट खुलेगा, 4 धाम खुलेंगे, जाइए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और जाइए। ये मत सोचिए कि वहाँ पे जाएंगे फंस जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी प्रार्थनाएं काम कर रही है। और दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ कि भय को, डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बहुत लोग हमें डराते हैं, बहुत सिचुएशन हमारे सामने ऐसी आती है कि हमें लगता है पता नहीं क्या होगा। सच में ये भ्रम है, सिर्फ हम जो डरते हैं ना, ये सिर्फ एक भ्रम है। मैंने अपने पास्ट मैंने जो भी कर्म करे हैं, पास्ट जो भी मैंने, मतलब मेरा जो अनुभव आया है, उससे मैंने ये सीखा है कि जहाँ पे आपको डर लगता है ना, पहली बात तो वो बात जितना ज़्यादा आप सोचेंगे वो होगी। तो आप वो सोचिए मत। आप डर के, जब आपको डर आता है, जब आपके मन में डर आता है और आपका शरीर कंपन होता है, मतलब अंदर जैसे पेट सिकुड़ना कहते हैं, जब हमें बहुत डर लगता है तो हमारा पेट सिकुड़ता है, हमारी सांसें तेज़ हो जाती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी बीपी लो हो रही है, कुछ भी जो हमें पता नहीं किस चीज़ का डर है, पर कभी कभी लगता है, तब हमें एक गहरी सांस लेनी है और ईश्वर का धन्यवाद करना है। धन्यवाद उस चीज़ के लिए जो हम चाहते हैं अपने जीवन में हो। जैसे कि किसी चीज़ का धन्यवाद, मतलब आप देखिए कि ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है। सर से लेके पैर तक हम पूरे स्वस्थ हैं, हम बिना गोली खाए सो रहे हैं, हम दिन भर अपनी जो भी एक्टिविटी है वो अच्छे से कर पा रहे। तो प्रभु ने हमें कितना नवाजा है, हमें उसके लिए धन्यवाद करना है। जो मिलना है वो मिलेगा ही, भाग्य में है, प्रारब्ध में है, मिलेगा ही। लेकिन हमें ईश्वर का मनोमन हमेशा धन्यवाद करते रहना। और कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ भी हो जाए, आपके पास जो है ना, आपको जो मिला है वो आपके लिए पर्याप्त है, और जो नहीं मिला है वो आपके लिए था ही नहीं। यही सोचकर हमें जीवन भर ईश्वर का धन्यवाद करना है। जब आप धन्यवाद के मोड में आएंगे ना, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन होगा। आपको जो चाहिए वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी धन्यवाद की तरफ।
तो यही कहना चाहती थी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।